नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बजट इजलास के दौरान राज्यसभा में उठा रेलवे भर्ती में धांधली का मामला। ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक इम्तिहान का किया गया मुतालिबा। आम बजट पर एमएलए जग्गारेड्डी का तेलंगाना के एमपी से सवाल। कहा, तेलंगाना की आवाम के लिए आपने मोदी हुकूमत से सवाल क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 वकला और 5 जुडिशल ऑफिसर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश। अंबेडकर के आइन को तब्दीली मामले पर ओयू में तलबा तंजीमों का केसीआर के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने माफी मांगने का किया मुतालिबा। दीगर रियासतों के लेबर्स को हरासा करके पैसे बटोरने वाली टोली को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसमें ट्रैवल एजेंट व ऑटो ड्राइवर्स है शामिल। तेलंगाना पुलिस की गांजे के खिलाफ सख्ती से मुहिम जारी। भैंसा में अवामी मुकामात व दुकानों की पुलिस ने ली तलाशी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमें नाज है। कहा, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का चेहरा है। केसीआर ने कहा, बैरिस्टर ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, अगर वो चमकता है तो इसमें किसी को एतराज़ क्यों। बताता हूं, मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने। हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको। महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें, क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? सर टैक्स डिवॉल्व व्हाट भाई, ఇప్పుడే 8 ఏళ్ళక नरेंद्र मोदी निद्र। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 वकला और 5 जुडिशल ऑफिसर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। 1 फरवरी को कॉलेजियम ने ये फैसला लिया है। रियासती हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर जिन वकला के नामों की सिफारिश की गई है, इनमें के सुधीर, सी विजय भास्कर रेड्डी, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जे श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्लाह बेग और एन श्रावण कुमार शामिल है। 5 जुडिशल ऑफिसर्स जिनके नामों की जजेस के तौर पर सिफारिश की गई है, इनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम जी प्रियदर्शनी, समा बिस्वाराव नायडू, ए संतोष रेड्डी और डी नागार्जुना शामिल है। तलबा तंजीमों ने अंबेडकर के लिखे हुए आइन को तब्दील करने के वज़ीर आला केसीआर के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए केसीआर के खिलाफ आज ओयू लॉ कॉलेज से एक बड़ी रैली निकाली और लॉ कॉलेज के अंबेडकर मुजस्समे पर केसीआर की तस्वीर को नजर आतिश किया और केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर तलबा तंजीमों ने केसीआर से माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया। हिंदुस्तानी रेलवे में एनटीपीसी की भर्ती में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला आज
ऐवान बाला राज्यसभा में उठाया गया और रेलवे में ग्रुप डी मुलाजमीन की भर्ती के लिए सिर्फ एक इम्तिहान कराने का मुतालिबा किया गया। इसके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश में तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का भी मुतालिबा किया गया। वक्फा सफ़र के दौरान एनसीपी की डॉक्टर फौजिया खान ने रेलवे में भर्ती के लिए बिहार में मुश्तइल तलबा का मसला उठाया। इसी के साथ इम्तिहान के नतीजे में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि प्रयागराज में तलबा को घरों में घुसकर मारा पीटा गया और इस दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में 1000 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जिन्हें फौरी वापस लिया जाए। तो सीट फौजिया खान फ्रॉम लोकसभा चेंबर sir, the recent recruitment process of the railway examination has exposed the deeper issues of unemployment and a failed education system. More so, sir, in Bihar and Uttar Pradesh. Several student organizations, sir, including the All India Student Association, has called for a statewide bandh to protest against the irregularities in the Railway Recruitment Board's non-technical popular categories examination 2021. Protesters have burnt effigies of our Honorable Prime Minister and have vandalized trains. A passenger coach in Gaya last Wednesday was set on fire, sir. They had advertised about 35,281 vacancies for Group C jobs, sir. And they had also promised to select 20 times the number of vacancies for the second round. What is your suggestion, ma'am? Sir, the suggestion is that the overall issue of unemployment, particularly in Bihar, must be looked at, and the irregularities that are alleged by the students in this examination must be examined and corrected. Thank you, sir. मैं सिर्फ इतना कहना कि ये जो छात्रों का जो आक्रोश था सर, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई गई, पहले तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला सर, इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको घरों में घुस के मारा गया, उनको घरों में घुस के लाठियों से पीटा गया सर। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे देश के नौजवानों की समस्या को, छात्रों की समस्या को सुनने के बजाय सरकारें अगर उनसे लाठी और मुकदमों से निपटेंगी तो काम नहीं चलेगा। 1000 लोगों पे एफआईआर हुई है सर, 1000 छात्रों पे एफआईआर हुई है, रविंद्र कुमार वापस होनी चाहिए। आम बजट पर तबसरा करते हुए तेलंगाना के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम के लिए पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत से सवाल ना किए जाने पर उन्होंने तेलंगाना के एमपीज़ पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस सिलसिले में जग्गा रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए मज़ीद तफसील बताई। कल पार्लियामेंट में जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर, बीजेपी फाइनेंस मिनिस्टर कल जो बजट पार्लियामेंट में रखे हैं, जो पार्लियामेंट में जो बजट का जब भाषण चला, जो कौन सा स्टेट को हम बीजेपी फाइनेंस मिनिस्टर ये स्टेट को हम तो बजट एलोकेट करते हैं, उसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी पैसे दिए नहीं। तेलंगाना स्टेट को भी कुछ पैसे वो बजट में नहीं रखे। मैं यहाँ मीडिया में से यहाँ के स्टेट में एक सेंट्रल मिनिस्टर, बीजेपी गवर्नमेंट का एक सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब है, एक 3 एमपीयाँ हैं, एक एमपी बीजेपी प्रेसिडेंट है। मैं ये चारों को पूछ रहा हूँ, यहाँ के पब्लिक के लिए आप आवाज़ कहीं को मोदी के ऊपर नहीं उठा। आप ये फाइनेंस मिनिस्टर को आप तेलंगाना पब्लिक का आवाज़ कहीं को लेके नहीं गए।
यहाँ 2 साल से कोरोना आके दुनिया बजट में तेलंगाना पब्लिक के लिए कुछ भी पैसे बजट में नहीं रखे। यहाँ के जो सेंट्रल मिनिस्टर, एक बंडी संजय MP एंड मिनिस्टर और एक 2 MPA, ये 4 लोग मिलके यहाँ के पब्लिक के लिए आप बजट नहीं ला सके। मगर डेली हैदराबाद में आपका पुकारना ज़्यादा ही रहता। आपका दिल्ली में पुकारना नहीं रहता, वहाँ पूछने का नहीं है, पुकारने का नहीं है। मगर हैदराबाद में तो डेली पुकारना रहता आपका। कैसा पुकारना है ये सब? सिर्फ आमने सामने वाले को लड़ाई जड़े रखने का पुकारना रहता। आदमी का पेट कब भरता? पैसे आए तो पैसे रहे तो एक घर वाले खुशी से रहते। आप बगैर पैसे से आप लोग झगड़े रख के सबको परेशान करने के लिए आपका आवाज़ उठता। पर तेलंगाना पब्लिक के लिए सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट से पैसे लाने के लिए आवाज़ नहीं उठता क्या? वो कांग्रेस पार्टी आपको हम पूछ रहे। फिर बीजेपी हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी टेम्पल को जाते बड़ा बड़े भाषण देते। आप लोग मंदिरों में जाते भाषण देते। भाई कोई भगवान क्या बोलता? पहले गरीब को बचाओ, मेरा कहने आओ बोलता। कोई भी भगवान कोई भी वही बोलता ना। दीगर रियासत के लेबर्स को हरासा करके इनके पास से रकम और मोबाइल फ़ोन्स को बटोरने वाली गैंग का हैदराबाद सिटी पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने सलाम नमस्ते ट्रैवल्स के मैनेजर मोहम्मद सोहेल, ऑटो ड्राइवर्स मोहम्मद मोइन, सोहेल खान और शेख जाफ़र समेत जुमला 7 अफराद को गिरफ्तार किया। इसी तरह पुलिस ने दीगर ट्रैवल्स के जिम्मेदारान पर भी इसी तरह केसेस में मुलविस होने का शुबा जाहिर किया और कार्रवाई का इंतबा दिया। एक दूसरी स्टेट से यहाँ लाइवलीहुड के लिए आने वाले लेबरर्स को, इनोसेंट लेबरर्स को यहाँ जो हैदराबाद का टोपोग्राफी, रूट्स वगैरह, इलाका, बस स्टेशन वगैरह जो किसको नहीं मालूम, उनको टारगेट करके सम ट्रैवल ऑपरेटर्स, ऑटो ड्राइवर्स एंड ट्रैवलर्स पूरा मिला के एक गैंग बन के ऐसा इनोसेंट लेबरर्स को, माइग्रेंट लेबरर्स को टारगेट करके उनका ऑफिस को, ट्रैवल एजेंसी ऑफिस को घुमा के लेके वहाँ उनको डरा के कोविड-19 सर्टिफिकेट के नाम पे, कोविन सर्टिफिकेट के नाम पे, और पुलिस वाला पकड़ेगा गंजाई, उसमें गंजा केस में डालेंगे बोल के डरा के उनका सेलफोन्स, उनका प्रॉपर्टी, पैसे पूरा खींच के उस ऑटो, दोनों ऑटो में उसको चढ़ा के अननोन जगह पे ड्रॉप करके ऐसा पैसा कमाने का एक गैंग का आज हम वो पकड़ा गया है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश से मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला, इनका काम करीमनगर में जारी है। वहाँ हम काम करने वाला का 8 मध्य प्रदेश से सिंगरौली से आए जो लेबरर्स को यहाँ अम्बेडकर स्टैचू के पास उतरने के बाद उनको करीमनगर जाने के लिए MGBS ले जाते बोल के वहाँ ड्रॉप करते बोल के उनमें ऑटो चढ़ा के पूरा घूम फिरा के एक सलाम नमस्ते एक ट्रैवल एजेंसी ऑफिस को लेके वहाँ उनको 4-5 घंटे वहाँ हरासमेंट करके उनका 4 सेलफोन और 5,000 रुपये लेके उनको पूरा डरा के आरामगढ़ चौरस पे छोड़ दिया उसको। उनका लेबर जो मिस्त्री है वो मिस्त्री को इनका लोकेशन मालूम हो तो हमको आके कंप्लेंट दिए तो अच्छा इन्वेस्टिगेट करके वो ट्रैवल एजेंट्स का लोकेशन, इसमें क्या हुआ है, वन ऑफ द विक्टिम्स जब इनका एजेंट्स का, ट्रैवल एजेंट्स का बिहेवियर उसको सही नहीं लगे तो क्या करा, उन्हें उनका लोकेशन मोबाइल पे उनका लेबर लीडर को भेजा था। वो लोकेशन के हिसाब से वो ट्रैवल एजेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लिए। करने के बाद वहाँ ओनर को और उसका ऑफिस बॉय को इंट्रोगेट करे तो ये पूरा 5 ड्राइवर्स, मैनेजर, ओनर सबको पकड़ लिया। ये ऐसा चीज़ बहुत दिन से हो रहा है। एक्चुअली हम ऑलमोस्ट 9 एजेंसी को वहाँ आइडेंटिफाइड करें हैदराबाद सिटी में। ये 9 ट्रैवल एजेंसीज, ये सलाम नमस्ते ट्रैवल एजेंसी के अलावा बाकी 9 एजेंसी को हम आइडेंटिफाई करें। एक तकरीबन 1 साल से ये कर रहा है, जब से कोविड हुआ है इनका बिजनेस नहीं है, पूरा बंद हो गया। अभी टिकट्स भी नहीं बुक नहीं हो रहे।
सो ऐसा मोडस ऑपरेंडी उन्हें चूज़ कर लेके इनोसेंट आउटसाइड अदर स्टेट्स का लेबरर्स को आइडेंटिफाई करके ऐसा छीन लेके उनको छोड़ गए तो वो लोग बाहर जाएगा, काम पे जाएगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाएगा, कंप्लेंट भी नहीं देगा पुलिस को। सो ये मोडस ऑपरेंडी चूज़ कर लेगा, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा 9 एजेंसी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शालीमार ट्रैवल्स, KGN ट्रैवल्स अफजलगंज, आशीर्वाद ट्रैवल्स एंड ज्योति ट्रैवल्स फ्रॉम लकड़ी का पुल, नीता ट्रैवल्स लकड़ी का पुल, गोलकोंडा ट्रैवल्स, सवेरा ट्रैवल्स अफजलगंज, संगीता ट्रैवल्स अफजलगंज, राम ट्रैवल्स मेडचल। ऐसा ये पूरा एजेंसी, ये ऑटो ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स तीनों मिला के इनोसेंट लेबरर्स को टारगेट करके उनको उनका एजेंसी पे ले जाना, पैसे जो भी है उसे छीन लेना, एक्स्ट्रा फेयर भी कलेक्ट कर लेना, और जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ तक जाना है टिकट वहाँ लेके बीच का टाउन का टिकट ले लेके उनको मालूम होता है, नहीं मालूम होता, जब ड्राइवर उधर उतार देता जब मालूम होता है उन्हें जाना है किधर, झांसी जाना है, नहीं तो रायबरेली जाना है, जयपुर जाना है। पैसा भी रायबरेली को जितना होता उतना पैसे देता, बट एजेंट्स ट्रैवल एजेंसी क्या कर रहे हैं, टिकट नागपुर पुणे तक ले रहे, बस वहाँ ड्राइवर उधर उतार दे रहे, उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है। ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पूरा सेलफोन सीज कर रहे हैं, पूरा ऐसा पूरा लूट ले रहे। सो दिस इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 1 ईयर। अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये लोग उनको नहीं मालूम लोकल पुलिस में जाना, पुलिस स्टेशन कहाँ है, ट्रैवल एजेंसी कहाँ है, वो लोग तो काम पे। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार की कोविड से सेहतयाबी पर रुकन वक्फ बोर्ड व रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम वहीद अहमद एडवोकेट ने गुलपोशी व तहनीत पेश की और दुआओं से नवाजा और कहा कि तेलंगाना रियासत में बी विनोद कुमार एक हरकियाती और अवामी कायद है जिनके दरवाजे हमेशा अवाम के लिए खुले हैं। वहीद अहमद ने कहा कि विनोद कुमार के पास जाने वाला ज़रूरतमंद खाली नहीं लौटता, कहा फौरी इसका मसला हल हो जाता है। इस मौके पर हाई कोर्ट एडवोकेट मोहम्मद नज़ीर अहमद खान, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट और मोहम्मद मुर्तज़ा एडवोकेट के अलावा मोहम्मद इम्तियाज़ फैज़ी एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। మీరు 2012 పనిచేసిన 11 పనిచేసిన అవన్నీ నాకు వద్దు, నేను టక్ ఉన్నా కదా, అవన్నీ టైం వేస్ట్. నెమ్మదిగా వేస్తుందా మాట్లాడతా నాకు ఇది కలిపి चबूतरा मिशन के तहत हैदराबाद की एसआर नगर पुलिस ने रात के औकात में गैर ज़रूरी बाहर फिरने वाले और चबूतरे पर बैठने वाले तकरीबन 40 नौजवानों को पुलिस स्टेशन लाकर इनकी काउंसलिंग की और आइंदा नज़र आने पर कार्रवाई का इंतबाह दिया। एसआर नगर इंस्पेक्टर साइदुल्लू की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। काम पे जाके फिर घर पे सीधा आते, गली में इधर भी नहीं बैठते, और दूसरा लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते नहीं। आज से इन्वॉल्व है तो आज से इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस वाला बराबर एक्शन ले लेते। మేము పోలీసు వారు ప్రభుత్వ వారు చెప్పిన విధంగా గుట్కా కానీ కాయగా మందు కానీ పాన్పరాగలు కానీ ఎటువంటి ధూమపానాలు కానీ తాగటం కానీ సేవించడం కానీ చేయమని మనస్సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాము। अभी बहुत सीरियस है, हमको भी इससे पहले ऐसा नहीं बुलाते थे ना भाई, किसकी भी जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 22 और 23 में ड्रेन लाइन के कामों का आगाज़ किया गया, जिसका आज जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने दौरा करते हुए काम का जायजा लिया। बताया गया कि 26 लाख की लागत से ये ड्रेन लाइन के काम का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर वार्ड नंबर 23 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद अली ने इस काम को शुरू करवाने पर मुकामी रुकन असम्बली व वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इलाकाई सदूर सैयद फिरोज और गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर
23 और 22 में नाहदी होटल से लेकर हमारे वादी मुस्तफ़ा तक एक बड़ा नाला लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 साल से ये पानी का मसला था ड्रेनेज लाइन का। जब भी बारिश आती थी कि रोडों पे पानी यहाँ पर 1-2 फीट तक ठहर जाता था। उसको मसले को देखते हुए हमारी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में हमारे वार्ड नंबर 23 और 22 के काउंसिल ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया था। हमने काउंसिल में इसको 26 लाख रुपए सेंक्शन देके यहाँ से नाहदी होटल से लेके पूरा वादी मुस्तफ़ा तक एक बड़ा नाला सेंक्शन किया, आज जायज़ा किया गया है। इंशाल्लाह काम जल्द से जल्द होगा। और मैं वादी मुस्तफ़ा की जितनी भी आवाम है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप थोड़ी तकलीफ़ उठाइए, क्योंकि अभी आने जाने का रास्ता पूरा बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही रास्ता है, नहीं तो जाना है तो आपको वादी हुदा नहीं तो वादी हदीस से जाना पड़ता है। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी रूट ज़रा बदलिए, थोड़ी परेशानी है थोड़े दिन की। अस्सलाम वालेकुम, मैं वार्ड 23 नुमाइंदा कौंसलर सैयद अली बात कर रहा हूँ। आज मीडिया से मुखातिब होने का मेरा मकसद यही है कि जो वादी मुस्तफ़ा नाहदी होटल से लेके वादी मुस्तफ़ा तक जो ड्रेनेज लाइन का जो प्रॉब्लम था, उसका आज इनाग्रेशन किया गया चेयरमैन साहब के हाथों। जो वहाँ पर आने जाने वालों के लिए काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से तकलीफ़ थी। आए दिन बारिश में पानी 2-2 फीट गंदा पानी ठहर जाता था जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने वाले आवाम को बहुत तकलीफ़ होती थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जब से म्यूनसिपल काउंसिल बॉडी बनी और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब आए मुंतखब होके, हमने मुसलसल आवाज़ उठाई थी और काउंसिल में भी इसकी आवाज़ उठाई, जिस पे चेयरमैन साहब ने हमारे 26 लाख रुपए का बजट सेंक्शन किया उसको देखते हुए, और 1.5 फीट के बड़े पाइप से वहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह मैं आवाम से अपील करता हूँ कि कुछ दिन रोड की तकलीफ़ रहेंगी, आप लोग थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें और थोड़ा कोऑपरेट करें। और एक बात इस मौके पे बोलना ज़रूरी चाह रहा हूँ कि ये जो गंदा पानी ठहरता था वहाँ पर आए दिन हर कोई आते थे, लीडर्स वगैरह, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। जैसा पानी ठहरते कि फ़ोटो लेके डाल देना और अपनी सियासी रोटी सेकना, लेकिन काम कुछ भी नहीं करना। काम मजलिस के तमाम काउंसलर्स हमारे जो आवाम की खिदमत में मौजूद है और हर एरिया में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और मैं भी मजलिस का एक नुमाइंदा हूँ वार्ड 23 से, इसलिए मैंने इसको देखते हुए म्यूनसिपल काउंसिल में इसकी आवाज़ उठाया था और चेयरमैन साहब इसको सेंक्शन करे। मैं तहे दिल से चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ और ख़ुसूसन सदर मजलिस बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब का और हम हबीब मिल्लत हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद पाशा कादी साहब का और हमारे इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अहमद सादी साहब का और हमारे चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अब्दुल्ला सादी साहब का और MLA मैडम सबिता रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना पुलिस की गांजे के खिलाफ सख्ती से मुहिम जारी है। इसी के पेश नज़र भैंसा में महकमे पुलिस मुतहरिक अंदाज में खिदमात अंजाम देते हुए मनशियात के कारोबार और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर खुसूसी मुहिम चलाते हुए पान शॉपों, दुकानों पर धावा करते हुए तलाशी ली। भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की क़ियादत में सब इंस्पेक्टरान प्रदीप M.A. मलिक और शिवा के अलावा पुलिस जवानों ने अवामी मुकामात, बस स्टैंड व दीगर मुकामात पर मशकूक अफराद की भी तलाशी ली और गांजे का जिक्र या कारोबार करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। बजट इजलास के दौरान राज्यसभा में उठा रेलवे भर्ती में धांधली का मामला। ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक इम्तिहान का किया गया मुतालिबा। आम बजट पर MLA जग्गा रेड्डी का तेलंगाना के MP से सवाल। कहा, तेलंगाना की आवाम के लिए आपने मोदी हुकूमत से सवाल क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 वकला और 5 जुडिशल ऑफिसर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश।
अंबेडकर के आइन को तब्दीली मामले पर ओयू में तलबा तंजीमों का केसीआर के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने माफी मांगने का किया मुतालिबा। दीगर रियासतों के लेबर्स को हरासा करके पैसे बटोरने वाली टोली को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसमें ट्रैवल एजेंट व ऑटो ड्राइवर है शामिल। तेलंगाना पुलिस की गांजे के खिलाफ सख्ती से मुहिम जारी। भैंसा में अवामी मुकामात व दुकानों की पुलिस ने ली तलाशी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।